गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताया था। उसमें मैंने आपको एक तो क्लासिफिकेशन बताया था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसको अपन शुगर या नॉन शुगर बता सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिसमें मैंने 3 तरह के बताए थे, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, आज एक तरह का और क्लासिफिकेशन है जिसे आप कह सकते हो कि आप उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे शुगर को 2 में डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एक तो होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, वो शुगर जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, वो किसी के साथ बाइंड नहीं होना चाहिए, फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, जिसमें फ्री CHO ग्रुप एब्सेंट हो। ठीक है, जो रिड्यूसिंग शुगर होता है इसका मतलब वो रिड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि जो टॉलरेंस रिएजेंट है और फैलिंग सॉल्यूशन है, बेंडिंग सॉल्यूशन है, इन सबको ये रिड्यूस करता है। टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेंडिंग रिएजेंट, इन सबको गेट रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस होते हैं। और खुद जो शुगर है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर है जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। और ये क्या है, ये डू नॉट रिड्यूस नहीं करते किसको, टॉलरेंस रिएजेंट को, सेम फैलिंग को, इनको रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, ये हो गया रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखो रिड्यूसिंग शुगर में सारे मोनोसेक्राइड्स आते हैं, सभी मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज में अपना ग्लूकोज और फ्रैक्टोज है। जो अपना पेंटोज था उसमें ऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ट्रायोज में ग्लिसरॉल्डिहाइड, वो सब मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब आपको पता है कि मोनोसेक्राइड का अगर अपन देखें तो आपको ये तो पता है कि ग्लूकोज में मोनोसेक्राइड का अगर मैं हेक्सोज की बात करूं तो जितने भी एल्डोज हैं, या आप ये मान सकते हो जितने भी एल्डोज हैं, वो चाहे ट्राई एल्डोज हो, टेट्रा एल्डोज हो, सब एल्डोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। देखो ग्लूकोज में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ग्लूकोज में 6 होते हैं कार्बन, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। जो कि ग्लूकोज में तो अपन को आराम से दिखता है कि फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन फ्रक्टोज जो कीटोज हैं, जितने भी कीटोज हैं, चाहे वो ट्राई कीटोज हो या टेट्रा कीटोज हो, उनमें तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो एक डाउट आता है माइंड में कि इनमें कहाँ है फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो इनका फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप देखो आप, जैसे मैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर से ही आपको बता रही हूँ कि इनमें वो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, जैसे फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें यहाँ ऊपर होता है CH2OH। फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इस तरह से होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, यहाँ CH2OH होता है, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और नीचे 6 होते हैं, ये भी 2 ये हो गए। ये ठीक है, तो अब क्या होता है फ्रक्टोज में, ये जो इसमें टॉटोमेरिज्म होता है, आपने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ा है कीटोन्स में, इसी तरह से इसमें भी टॉटोमेरिज्म होता है। ये देखो ये H जब यहाँ जाएगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे अपन बोलते हैं ईन डायऑल। ये देखो ये तो ईन बन गया, और ये OH वो वाला, ये यहाँ पे, और ये इसे बोलते हैं ईन डायऑल स्ट्रक्चर, ईन और डायऑल। अब इसमें देखो आप वापस से भी एक और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अपन,
इसमें और शिफ्ट कराओ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से। जब अपन ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें देखो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ऊपर क्या रह जाएगा, एल्डिहाइड रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, HOH, ठीक है। और फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऐसा ही। तो देखो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया किसमें भी, फ्रक्टोज में भी। इसलिए अपन जो कीटोज होते हैं ना उनको भी अपन क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ऑल कीटोज आर ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज ऑफ दिस इन डाइऑल टोटोमेरिज्म जो वो कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, कुछ डाइसैकेराइड्स भी होते हैं जो कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जब अपन डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कब उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखेगा। उसका जब ओपन स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे तो उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप अपन को दिखेगा। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में देखो कौन आता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है सुक्रोज। सुक्रोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता क्योंकि उसका फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो ये अपना हो गया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्लासिफिकेशन। फिर अपन पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड, रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड। इसमें आज अपन देखेंगे ग्लूकोज की रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है 6 कार्बन होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इसमें होता है, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। उसके बाद में चार ये सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और एक क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसमें देखो नॉर्मल जो आप ऑर्गेनिक में रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे अब मैं एल्डिहाइड की अगर रिएक्शन कराऊं तो इसमें अगर मैं मान लो NH2OH के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं ऑक्सिम्स के साथ, तो क्या होगा, इमीन बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो है H2O निकल जाएगा, ये O और ये H निकल जाएगा, और क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH, ये H यहाँ रह जाएगा, ये CH OH 4 CH2OH, ठीक है। तो ये ऑक्सिम की रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से अगर इसकी रिएक्शन अगर अपन HCl के साथ कराएं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें H+ Cl- जो साइनाइड है वो न्यूक्लियोफाइल होगा और वो एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो आप एल्डिहाइड के भी यहाँ पे मैं बताती हूँ कैसे अपन रिएक्शन कराते हैं। देखो जैसे ये HCl है तो H+ Cl- जो Cl है वो यहाँ जाके अटैक करेगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, RCO- साइनाइड अटैच हो जाएगा यहाँ पे H, और जो H+ है वो अपना यहाँ आ जाएगा। इसे अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ग्लूकोज में भी CHO है, तो जैसे ही अपन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, OH और CN अटैच हो जाएंगे, ये H ऐसे का ऐसे रह जाएगा और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वैसे का वैसे। तो ये दो रिएक्शंस हो गई हैं NH2OH के साथ और HCN के साथ, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर आप इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराते हो तो Br2 क्या करेगा, Br2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराऊं तो Br2 क्या करेगा, CHO एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHOH 4 CH2OH, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रिडक्शन करवाओ, रिडक्शन अपन किससे करा सकते हैं, सोडियम पर मरकरी से, तो जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, सॉर्बिटोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये सारे एल्डिहाइडिक ग्रुप की रिएक्शन है। तो रिएक्शंस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि आप जो ग्लूकोज है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताओ कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं।
तो ये जो मैंने जितनी भी रिएक्शंस बताई हैं, जैसे HCN की, NH2OH की, Br2 की, NaH की, ये सारी रिएक्शन एल्डिहाइड दे रहे हैं। तो ऑल दीज रिएक्शंस शो दैट एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो इन सब रिएक्शन से आप ये बता सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन हो गई। कुछ और भी रिएक्शन है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, देखो आप एक रिएक्शन, वो भी यही रिएक्शन बताएगा, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। देखो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ अगर अपन रिएक्शन कराते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट आपको पहले पता होना चाहिए क्या होता है। टॉलरेंस रिएजेंट होता है AgNH3 2 प्लस OH माइनस। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं इसे। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, बेस होता है इसके सॉल्यूशन। और ये भी क्या करता है, खुद तो रिड्यूस होता है, खुद तो सिल्वर मिरर बनाता है, और एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड तो किस में होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड तो एसिड बन जाएगा, और सिल्वर मिरर जो है उसको रिड्यूस करके Ag आ जाएगा, जिसे अपन कहते हैं सिल्वर मिरर। ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है। सेम यही फेलिंग सॉल्यूशन आपने लैब में देखा होगा, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। जो फेलिंग सॉल्यूशन A होता है वो तो होता है कॉपर सल्फेट, और जो फेलिंग सॉल्यूशन B होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आप बना सकते हो अगर आपको टार्ट्रिक एसिड का पता है तो। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, देखो COH CHOH CHOH COH, ये होता है टार्ट्रिक एसिड। अब आप सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बना लो, इससे कैसे बनाओगे, इसके जो दोनों एसिड्स हैं वहां पे एक जगह सोडियम लगा दो और एक जगह पोटेशियम लगा दो, तो ये बन जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो फेलिंग सॉल्यूशन B जो होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, और इसी को रोशले सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी सेम काम करता है, कॉपर का रिएजेंट है, इसमें भी सेम काम होता है। आप यही एल्डिहाइडिक ग्रुप 2CO, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर ऑक्साइड लोगे और उसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो इसमें भी सेम यही मॉलिक्यूल बनेगा, CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में और Cu2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन, अगर रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है तो आप उसमें बताओ, और अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आप ये लिख के बताओगे कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप कौन सी रिएक्शन शो करती है, ऑल दीज रिएक्शन जो मैंने अभी तक बताई है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक रिएक्शन इसकी होती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये देखो आप, ये देखो ये फॉर्मल, ये अपना वापस अपन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर करा लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊंगी, एसिटिक एनहाइड्राइड आपको पता होगा ये होता है, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये क्या कर देगा, जितने भी OH ग्रुप है ना उन पे उनका एसिटाइल ग्रुप जोड़ देगा, C डबल बॉन्ड O CH3 जोड़ देगा। तो देखो क्या हो जाएगा, CHO CH3 जोड़ देगा। ठीक है, और यहाँ पे भी CH2O CH3, इसका मतलब 5 एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होंगे। अब ये अपन को क्या बताता है एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्यों, क्योंकि 5 एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हमें बता रहे हैं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 4 और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो एक इसमें ये होता है कि जैसे जो 4 है वो तो है सेकेंडरी अल्कोहल और एक क्या है प्राइमरी अल्कोहल। तो उस प्राइमरी अल्कोहल का कैसे पता लगाते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल का कैसे पता लगाते हैं अपन, आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के, HiO4। देखो पहले आपको HiO4 या HiO3 दोनों के साथ रिएक्शन करानी आनी चाहिए। इसमें होता क्या है, इसमें अगर आपका कहीं पे भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड। ठीक है, अगर कहीं पे भी अल्कोहल है तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड, और अगर कहीं पे भी एसिड है तो एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और H2O। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है।
एसिड अगर है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2H2 में, किसके साथ रिएक्शन कराने पे, HiO3 के साथ। ठीक है, CHO है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, और अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड। ये आपको ध्यान रखना है। ये अपन क्यों कर रहे हैं इसके साथ रिएक्शन, रिएक्शंस में भी आप लिख सकते हो, और आप इस हेडिंग, जब आप स्ट्रक्चर अगर उसका बता रहे हो तो आप इस हेडिंग के अंदर लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और या मेन तो ऐसे लिखो, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। करते कैसे हैं देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है CH HOH 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 CH, यही है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, 6 कार्बन हो गए। अब देखो अपन करा रहे हैं इसकी रिएक्शन HiO4 के साथ। ठीक है, अब इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये सबसे पहले मान लो ये बॉन्ड टूटे, तो अभी मैंने बताया कि एल्डिहाइड का क्या बन जाता है, एसिड, है ना, और अल्कोहल का क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। तो बॉन्ड तो जाएगी टूट, और इस एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, इस एल्डिहाइड का बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ठीक है, और नीचे वाला कंपाउंड जो है वो क्या रह जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि अल्कोहल का एल्डिहाइड बन जाता है तो ये रह जाएगा, देखो अब कितने रहने चाहिए, 1 2 3 4 5 रहने चाहिए, CH2OH, ये रह जाएगा। अगली बार में आप ये बॉन्ड वापस तोड़ोगे तो इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, और इसका वापस क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। भाई ये दो फॉर्मिक एसिड हो गए। फिर देखो ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा, तो 3 फॉर्मिक एसिड हो गए। ठीक है, फिर अगली बॉन्ड तोड़ोगे तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। आप करके देखना, लास्ट में देखो आपके पास ये स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं, 4 फॉर्मिक एसिड बन चुके होंगे, प्लस एक क्या बनेगा, CHO CH2OH। इसको फिर आप वापस तोड़ोगे ना तो फॉर्मल्डिहाइड का तो वापस फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और ये जो आपका अल्कोहल है इसका एल्डिहाइड बनेगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो इसमें क्या होगा, 5 तो बनेंगे फॉर्मिक एसिड और 1 बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और 5 बनेंगे कितने, 5 HiO3 की मॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ पे मैंने HiO3 लिख दिया था, यहाँ HiO4 आएगा, आयोडिक एसिड HiO4। तो HiO4 के देखो कितने मॉलिक्यूल्स यूज में होंगे, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स काम आएंगे, तो 5 HiO3 लास्ट में निकल जाएंगे और 5 फॉर्मिक एसिड बन जाएंगे। फॉर्मिक एसिड किससे बने हैं, फॉर्मिक एसिड बने हैं एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप से और इन 4 सेकेंडरी अल्कोहल से, और फॉर्मल्डिहाइड किससे बना है, इस प्राइमरी अल्कोहल से। फॉर्मल्डिहाइड अगर बना है तो वो किससे बना है, प्राइमरी अल्कोहल से। तो आप ये रिएक्शन करके शो कर सकते हो कि these 5 formic acid are formed from aldehydic group and 4 secondary alcohol and 1 formaldehyde formed from primary alcohol। तो ये जो है ना, ये आपको प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल भी दिखाती है और डिफ्रेंशिएट भी करती है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन, HiO4 के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो अभी तक देखो अपन ने 2 चीजें देखी, एक तो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसमें वो सारी रिएक्शंस आप बता सकते हो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप देता है। दूसरा अपन ने देखा ये क्या कहते हैं, आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन, जो हमें ये आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन जो हमें सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएट करेगा। एक मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन बताई जो सभी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर जाएगा और हमें ये भी बताएगा कि उसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सिर्फ एक रिएक्शन बची है, वो अपन किसके साथ कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, ये 5 और ये CH2 है। इसकी रिएक्शन जब मैं Na, या ये तो मैं करा चुकी हूँ, ये तो रिडक्शन है, अल्कोहल बना देगा, मैं रिएक्शन कराना चाहती हूँ रेड फॉस्फोरस
और HI के साथ। तो रेड फास्फोरस और HI क्या करेगा, इस पूरी चेन को हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा इसको पूरी तरीके से, और एक अनब्रांच्ड एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी 6 कार्बन की, जिसे आप एन हेक्सेन कहोगे। और ये रिएक्शन हमें शो करती है कि ग्लूकोज में कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होता, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। तो जो मैंने आज पढ़ाया आप उससे 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक तो रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड और एक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड में भी ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें आप प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बताओगे, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बताओगे, प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल बताओगे, और प्रेजेंस ऑफ अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन, सीधी स्ट्रेट चेन बिना किसी ब्रांच के, अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन। एक रिएक्शन और होती है, देखो वो भी आप ध्यान रखो, ये जो रिएक्शन है HNO3 के साथ है। ये जो HNO3 के साथ रिएक्शन है, वैसी रिएक्शन है जैसे अपन ने Br2 के साथ कराई थी, लेकिन Br2 तो क्या होता है कि थोड़ा माइल्ड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो सिर्फ एल्डिहाइड को कर पाता है, लेकिन HNO3 क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को भी करेगा और प्राइमरी अल्कोहल को भी करेगा। तो इस केस में सैक्रिक एसिड बनेगा, दोनों जगह आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड।